नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10 मई को मतदान के दिन सभी को वेतन सहित अवकाश की घोषणा। बीदर दक्षिण क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह हर क्षेत्र का कर रहे दौरा। सिद्धरामैया ने 75% आरक्षण के आश्वासन के साथ हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीएस ने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर मोदी को गाली दे रहे खरगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार 10 मई को कर्नाटका विधानसभा आम चुनाव प्रक्रिया में मतदान के लिए निर्धारित किया है। इस दिन पूरे साम्राज्य में कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी और धारा 3 के अनुसार पात्र मतदाताओं के लिए वेतन के साथ संवैधानिक अवकाश घोषित किया जाएगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश अधिनियम 1963 सभी मालिकों समनुदेशकों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिनियम के तहत पात्र श्रमिकों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए मतदान क्षेत्रों में सभी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 10 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित करना चाहिए। बीदर सब डिवीजन के श्रम अधिकारियों ने घोषणा में कहा कि गलती होने पर संबंधित संगठन और नियोक्ता के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह क्षेत्र के ग्रामों का दौरा करके प्रचार अभियान चला रहे हैं। वह मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। साथ ही वह क्षेत्र वर्तमान विधायक और उससे पहले रहे विधायक की विफलताओं को जनता के सम्मुख रखकर इस बार उनको मौका देने की अपील कर रहे हैं। वह हर दिन अपने प्रचार अभियान को तेज कर मतदाताओं के घर तक पहुंच रहे हैं और अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। लोग उनका स्वागत करके उन्हें अपना समर्थन देने का आश्वासन भी दे रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। विधानसभा चुनाव में एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा करके एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस सभी समुदायों के लिए उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण बढ़ाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सभी योग्य जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सिद्धरामैया के आरक्षण के वादे को भाजपा के अभियान के जवाब के रूप में देखा जाता है कि अन्य ओबीसी को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त करना आवश्यक था। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदाजे ने सिद्धरामैया पर उनके वादे की व्यवहारिकता पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। सिद्धरामैया 75% आरक्षण कहां से देंगे? नियमानुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। वह इस राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वह इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें इसे कभी लागू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी कर्नाटका में सत्ता में नहीं आएगी। सिद्धरामैया ने फौरन ट्वीट कर पलटवार किया। अगर शोभा को लगता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उन्होंने एससी और एसटी के लिए आरक्षण कैसे बढ़ाया? पूरी प्रक्रिया है बीजेपी का चुनावी हथकंडा। बीजेपी का वास्तव में एससी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहती है। कांग्रेस के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी चुनावी मुद्दा नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए हमारी विचारधारा का हिस्सा है। यह भाजपा है जिसने इसे चुनावी हथकंडा बना लिया है। जेडीएस ने कर्नाटका में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना जनता प्रणालिका यानी पीपुल्स मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने, अमूल को बाहर निकालने और नंदिनी ब्रांड को कन्नडिगा की पहचान बताने का वादा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी ने निजी क्षेत्र में कन्नडिगों के लिए एक कानून बनाने का आश्वासन दिया है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने का वादा किया है। कर्नाटका में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण कोटा को
समाप्त करने और इसे प्रमुख वोकलिंगा और लिंगायत के बीच समान रूप से वितरित करने का निर्णय लिया था। जेडीएस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। घोषणा पत्र में नंदिनी ब्रांड को बचाने और मजबूत करने का वादा एक विवाद के बाद आया है, जो हाल ही में गुजरात स्थित डेयरी सहकारी अमूल द्वारा कर्नाटका के बाजार में दूध और दही की आपूर्ति करने की घोषणा के बाद छिड़ गया था। विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस सहित एक वर्ग ने आशंका व्यक्त की थी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF के ब्रांड नंदिनी का अमूल में विलय हो सकता है और इसके लिए सत्तारूढ़ भाजपा और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। बीजेपी ने आरोप खारिज किया था। घोषणा पत्र जेडीएस विधायक दल के नेता HD कुमारस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष CM इब्राहिम और घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और MLC BM फारूक सहित अन्य नेताओं द्वारा जारी किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहा था। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार रैली में बोलते हुए ईरानी ने कहा कि कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है और उसने मोदी की 100 साल की मां का भी अपमान किया था। उन्होंने कहा, खड़गे को पता होना चाहिए कि कांग्रेस के दलित नेताओं को राहुल गांधी के जूते ले जाने के लिए मजबूर किया गया है। जब द्रौपदी मुर्मू को भाजपा द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, तो कांग्रेस नेताओं ने उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार मोदी के निधन की प्रार्थना कर सकता है, लेकिन राज्य की जनता उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करेगी। हम सभी को मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत का संकल्प लेना चाहिए। हिंदुओं का अपमान करने के बावजूद कांग्रेस ने राहुल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी विधानसभा चुनाव में SDPI का समर्थन मांग रही है और इससे पहले PFI के कार्यकर्ताओं को उनकी विनाशकारी गतिविधियों के बावजूद रिहा करने की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा वादा किए गए गारंटियों का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को धोखा देना ग्रैंड ओल्ड पार्टी की एकमात्र गारंटी। बोम्मे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए वादे सिर्फ नारे हैं और इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। अन्य राज्यों में वे अपने चुनावी आश्वासनों को लागू करने में विफल रहे। कुछ राज्यों में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और लोग अभी भी योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार की भविष्यवाणी की कांग्रेस 141 सीटें जीतेगी। बोम्मे ने कहा, राज्य के लोग तय करेंगे कि किसे बहुमत मिलना चाहिए। हमें अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को PM नरेंद्र मोदी के संबोधन की सराहना करते हुए CM ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथों पर जीत पर जोर दिया गया है और उसी रणनीति का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, डबल इंजन पर PM की सादृश्यता कर्नाटका में किए गए विकास और बुनियादी ढांचे के कामों से काफी स्पष्ट थी और मतदाताओं को केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार के
लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें ले जाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के लिए उन पर पलटवार किया कि उनके विरोधी अपनी गारंटी को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वारंटी समाप्त हो गई है। यह कहते हुए कि कर्नाटक के लोग 40% भाजपा सरकार को समाप्त कर देंगे और सभी वादों को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस को लागू किया जाएगा। मोदी द्वारा कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने आभासी संबोधन के बाद तीखा पलटवार आया, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कहीं और उसके चुनावी वादे सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं, जबकि फ्रीबी संस्कृति पर हमला किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा, अमित शाह और योगी के बाद अब मोदी की बारी है कि वे निराश और हताशा के कारण अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जगदीश शेट्टार से इस बार चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर थी। हुबली में पत्रकारों से बातचीत में मोदी ने कहा कि शीर्ष नेताओं द्वारा शेट्टार को मनाने की कोशिश के बावजूद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, बीजेपी से दूसरे दलों में शामिल होने वाले सफल नहीं हो सकते क्योंकि उन पार्टियों में माहौल उनके अनुरूप नहीं है। कर्नाटक में पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रचार अभियान को सही ठहराते हुए मोदी ने कहा, अगर केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लागू करना और राज्य का विकास करना आसान होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई लोकप्रिय योजनाओं को पश्चिम बंगाल और केरल में लागू नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूपी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सत्ता में आती है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। उन्होंने कर्नाटक में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की घोषणा की। उन्होंने उडुपी और मंगलूर में पार्टी की रैलियों में ये घोषणाएं की। उडुपी के उचला में मछुआरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा किसी भी वैज्ञानिक डेटा द्वारा समर्थित नहीं है। उन्होंने 70 सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों के बारे में कहा जो यह तय करते हैं कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। केवल 7% ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की। जब यूपीए सत्ता में थी हमने जातिगत जनगणना की और केंद्र के पास डेटा उपलब्ध है, लेकिन इसे जारी नहीं कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए जाति पर डेटा आवश्यक है। 50% आरक्षण की सीमा को हटाना होगा क्योंकि इसे किसी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तय नहीं किया गया, लेकिन पीएम ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। राहुल ने वादा किया कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर कांग्रेस मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा, मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 500 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपए का डीजल सब्सिडी देगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 10 मई को मतदान के दिन सभी को वेतन सहित अवकाश की घोषणा। बीदर दक्षिण क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह हर क्षेत्र का कर रहे दौरा। सिद्धरामैया ने 75% आरक्षण के आश्वासन के साथ हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीएस ने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर मोदी को गाली दे रहे खरगे। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।